नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जुलाई शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान में भारी बारिश, कई शहरों में 6 इंच तक बरसा पानी। तेलंगाना के वारंगल में पीएम मोदी ने भद्रकाली मंदिर में की पूजा। आरएएस के अलावा अन्य नेताओं में आईएएस बनाने पर कोर्ट ने लगाई रोक। जून की तपती गर्मी के बावजूद उदयपुर में टूटा पर्यटकों का रिकॉर्ड। और वायनाड सीट पर उपचुनाव पर क्या है चुनाव आयोग का रुख। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के कई हिस्सों में शुक्रवार रात मानसून जबरदस्त मेहरबान रहा। उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में 2 से लेकर 6 इंच तक बरसात हुई। तेज बरसात से कई शहरों और कस्बों की सड़कों पर 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया। बरसाती नदियों और बांधों में पानी की आवक बढ़ गई। जवाहर सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और काली सिंध बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। पाली के रानी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली चालक बरसाती नदी पर बने निचली रपट से बहकर नदी में गिर गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक तेज बारिश का ये सिलसिला अगले 24 से 48 घंटे तक बना रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तेलंगाना पहुंचे। यहां उन्होंने वारंगल में भद्रकाली मंदिर में पूजा की। इसके बाद गाय को चारा खिलाया। प्रधानमंत्री वारंगल में ही 6100 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इसके बाद शाम को वो राजस्थान के बीकानेर जाएंगे। इससे पहले 7 जुलाई को पीएम ने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का दौरा किया था। रायपुर में पीएम ने 7000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात दी थी। वहीं यूपी में पहले वो गोरखपुर के गीता प्रेस गए थे, उसके बाद वाराणसी का दौरा किया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने नॉन स्टेट सर्विसेज से आईएएस बनाए जाने पर रोक लगा दी है। इसको लेकर याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर और तनवीर अहमद ने न्यायालय के समक्ष बहस की है। याचिका के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार ने 17 फरवरी 2023 को पत्र जारी कर समस्त विभागों से इस वर्ष भी आवेदन मांग लिए। इस कारण स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया और कहा कि नॉन स्टेट सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स जो आईएएस बने हैं उनको रिप्लेस करने का नियम में कोई प्रावधान नहीं है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही ऐसा किया जा सकता है। झीलों की नगरी उदयपुर लगातार अलग अलग क्षेत्र में नए मुकाम स्थापित कर रही है। कुछ ही दिन पहले हवाई सफर करने वाले यात्रियों का रिकॉर्ड टूटा था। अब उदयपुर घूमने आने वाले यात्रियों का रिकॉर्ड टूटा है। बड़ी बात यह है कि औसत 38 डिग्री तापमान वाले जून में 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1 लाख से ज्यादा पर्यटक उदयपुर पहुंचे, जबकि इसी माह उदयपुर में ऑफ सीजन रहता है। जून में डोमेस्टिक पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में उदयपुर की सैर को पहुंचे। इससे टूरिज्म इंडस्ट्री खुशहाल हो गई है। बताया जा रहा है कि इस बार मौसम अच्छा रहने से टूरिस्ट ने यहां घूमने में दिलचस्पी दिखाई है। राहुल गांधी अपनी सांसदी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले हैं। मानहानि केस में अगर सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला देता है तो वो सांसद बने रहेंगे। इस बीच अगर चुनाव आयोग चाहे तो वायनाड सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 151A चुनाव आयोग को ऐसा करने का अधिकार देता है। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं किया है, जबकि लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल, सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के मामले में आयोग ने अयोग्यता का फैसला आने के कुछ ही दिन बाद उपचुनाव की घोषणा कर दी थी। राजस्थान के निकायों में सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए राज्य सरकार ने युवाओं को विशेष राहत दी है। प्रदेश भर के निकायों में 13,184 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती निकाली गई थी, परंतु भर्ती के लिए कम से कम 1 साल का सफाई कार्य का अनुभव होना जरूरी है। सफाई कार्य का कौन सा अनुभव ही मान्य होगा, इसको लेकर भर्ती नियमों में सीमित प्रावधान थे। इसका अब सरलीकरण कर दिया गया है। कहीं भी सफाई का काम करने वाले युवा इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बीच विश्व की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव की यात्रा शुरू हो गई है। 20 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा के पहले जत्थे को शुक्रवार सुबह डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला प्रशासन ने यात्रा के लिए खास इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के लिए 5 जगह बेस कैंप बनाए गए हैं, जहां से यात्री पड़ाव में सफर पूरा कर सकेंगे। बेस कैंप में मेडिकल टीम, पुलिस जवान और रेस्क्यू दल तैनात है, क्योंकि श्रीखंड पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को संकरे रास्ते से होकर ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानों और 4 ग्लेशियर को पार करना होता है। राजस्थान के 102 स्कूलों में इस साल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए स्कूल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान निदेशक कार्यालय की ओर से 102 उच्च प्राथमिक स्कूलों को सीधे उच्च माध्यमिक में बदल दिया गया है। उनमें इसी सत्र से कक्षा 9वीं और 10वीं का अध्ययन शुरू किया जाएगा। इसके बाद आने वाले सत्रों में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। इसी सूची में पाली जिले के 3 व जालौर के 2 स्कूल शामिल हैं।
राजस्थान में कांग्रेस ने चुनाव से पहले पार्टी में पड़ी फूट खत्म कर दी है। सचिन पायलट पूर्वी राजस्थान के ताकतवर नेता माने जाते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि अब बदले हालात में भाजपा को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी का पूर्वी राजस्थान से सूपड़ा साफ हो गया था। 39 सीटों में से कांग्रेस के 35 सीट जीतने में सफलता मिली थी। बम्पर जीत की वजह सचिन पायलट माने गए थे। जयपुर पुलिस का वायरलेस हैंडसेट चोरी होने का मामला सामने आया है। चोरी हुए वायरलेस हैंडसेट की 4 महीने बाद आमिर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। महाशिवरात्रि पर भीड़ को संभालते हुए कांस्टेबल के हाथ से वायरलेस हैंडसेट नीचे गिर गया था। भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की का फायदा उठाकर बदमाश उसे चुरा कर ले गया। आमिर थाना पुलिस वायरलेस हैंडसेट की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश में जुट गई है। एक और जहां सरकारी अस्पतालों, वार्ड ऑपरेशन थिएटर, वार्ड और आईसीयू में नर्सिंग कर्मियों की कमी के कारण चिकित्सा व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। दूसरी ओर राजस्थान के कई सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग कर्मी अस्पताल प्रशासन की शय पर मौज कर रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इन दिनों ऐसा ही हाल देखा जा रहा है। यहाँ 100 से ज़्यादा नर्सिंग कर्मी वार्ड, ओटी और आईसीयू में ड्यूटी देने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वे अपना मूल काम छोड़कर अस्पताल के आउटडोर ब्लॉक में मरीजों की पर्चियों पर मुहर लगाकर ही ड्यूटी की औपचारिकता निभा रहे हैं, जबकि ये काम वार्ड बॉय भी कर सकता है। नगर परिषद टोंक को विद्युत वितरण निगम की तरफ से 18 करोड़ 51 लाख रुपए के बकाया बिजली बिल भुगतान का नोटिस देने के बावजूद अभी तक राशि जमा नहीं कराई गई है। निगम ने परिषद के 25 बिजली कनेक्शन काट दिए हैं, लेकिन परिषद ने अपने स्तर पर कनेक्शन वापस जोड़ लिए। नगर परिषद को निगम के 89 विद्युत कनेक्शन दिए हुए हैं। इनमें रोड लाइटों के कनेक्शन भी शामिल हैं। नगर परिषद टोंक की चेतावनी नोटिस दिए जाने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं करा पा रही। निगम के अधीक्षण अभियंता बीएस मीणा के मुताबिक नगर परिषद टोंक के 28 मार्च 2023 को 10 व 31 मई को 15 कनेक्शन काटे गए थे। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की खेरागढ़ थाना पुलिस ने धौलपुर के गैंगस्टर जसवंत गुर्जर की लाखों रुपए की संपत्ति कुर्क की है। खेरागढ़ पुलिस की धौलपुर में बदमाश की संपत्ति कुर्क करने की ये दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले 19 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही की हत्या के मामले में खड़गपुर के हेत सिंह के मकान को कुर्क किया गया था। कोर्ट के आदेश की पालना में शुक्रवार को एडिशनल पुलिस कमिश्नर आगरा के आदेश पर खेरागढ़ पुलिस ने बाड़ी तहसील क्षेत्र के सूखे का पूरा नगला दौलतियां थाना कंचनपुर के कुख्यात बदमाश जसवंत गुर्जर की करीब 1.5 बीघा भूमि कृषि भूमि को कुर्क करने की कार्यवाही की। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में दरार के बाद पार्टी अध्यक्ष शरद पवार महाराष्ट्र के दौरे पर निकल गए हैं। पवार शनिवार को नासिक के येवला में जनसभा करेंगे। नासिक निकलने से पहले पवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे ना तो थके हुए हैं और ना ही रिटायर हो रहे हैं। उनके भतीजे और एनसीपी के बागी गुट के नेता अजीत पवार ने 2 दिन पहले कहा था कि साहिब की उम्र हो गई है, अब उन्हें रिटायरमेंट लेकर हमें आशीर्वाद देना चाहिए। पवार ने तब कहा था कि मैं पार्टी को फिर से खड़ा करके दिखाऊंगा, मैं एक बार फिर से पूरे महाराष्ट्र का दौरा करूंगा। सवाई माधोपुर जिले में हाल ही में मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बाघ का शिकार करने का मामला सामने आने के बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से देश के कुछ टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों के शिकार और अन्य गतिविधियों को रोकने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। एनटीसीए की ओर से देश के चुनिंदा टाइगर रिजर्व में अलर्ट जारी करने के बाद रणथंभौर में भी एहतियात के तौर पर वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है और वन विभाग की ओर से रणथंभौर बाघ परियोजना में बाघों और अन्य वन्य जीवों की लगातार सघन मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करवाई जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।